हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने वॉइस को फ्यूचर के लिए बैंक कर रखें? आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों सोचे भाई, वॉइस भी कोई बैंक में रखने वाली चीज़ है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक एमएनडी कॉल डिजीज़ होती है जिसमें कि पर्सन कुछ ही साल बाद बोल नहीं पाता है, या यूँ कहें कि जीवन भर के लिए गूंगा हो जाता है, जिससे कि उसे कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, वो हर इंसान अपनी वॉइस को फ्यूचर के लिए बैंक कर रखना चाहेगा, जो कि एमएनडी कॉल डिजीज से अफेक्टेड होगा, ताकि वो अपनी वॉइस लॉस होने के बाद भी सही से बोल सके और एक खुशहाल जीवन जी सके। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो we are going to talk about voice banking. Yes, you heard it. Voice banking. My name is Pawan Kumar and welcome to your channel Unix Lab, and let's start the video. लोगों को मोटर न्यूरॉन डिजीज MND कॉल डिजीज होती है, जिसमें उन्हें अपने मुंह के अंदर मांसपेशियों में, गले में और जीभ में कमजोरी की समस्या होती है। ये कमजोरी उनके वोकल पावर, बोलने की क्षमता पर प्रभाव डालती है। इससे पीड़ित व्यक्ति बोलने में असमर्थता जाहिर करता है। एमएनडी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए मेडिकल की दुनिया में ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जो कि AAC कॉल्ड इलाज का इजाद किया गया है। कुछ ऐसे लोग जो एमएनडी से पीड़ित होते हैं, वे अपनी वॉइस को बैंक कर रखना चाहते हैं ताकि वे हाई टेक AAC तकनीक के जरिए भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकें। अगला टॉपिक क्या है? वॉइस बैंकिंग। वॉइस बैंकिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ में कई सारे वाक्यों की एक पूरी लिस्ट को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को पर्सनल सिंथेटिक वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। जब वह अपनी वॉइस के इस्तेमाल में सक्षम नहीं होता है, तो वह सिंथेटिक वॉइस के जरिए स्पीच जेनेटिक कम्युनिकेशन डिवाइस में अनगिनत शब्दों व वाक्यों के निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वॉइस सिंथेटिक होता है और व्यक्ति के वास्तविक आवाज़ का डुप्लीकेट जैसा नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है। वॉइस बैंकिंग कैसे काम करता है? हर सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग संख्या में वाक्यों को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 600 से 3500 वाक्यों को एक बार में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसे रिकॉर्ड करने में बमुश्किल 6 से 8 घंटे लगते हैं, कभी कभी हफ्तों और महीनों भी लग जाते हैं। अगर कोई बार बार ब्रेक लेना चाहे तो इससे रिकॉर्डिंग में बड़ा समय लगता है। क्या यह हर किसी के लिए है? हर कोई अपनी वॉइस को भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एमएनडी से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से उच्चारण करने की जरूरत होती है जैसा कि उसमें रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एमएनडी से पीड़ित व्यक्ति अगर अपनी वॉइस को बैंक कर रखना चाहता है तो उसे शुरुआती समय में तुरंत यह काम कर लेना चाहिए, खास तौर पर जब उसके मुंह में बीमारी के ये लक्षण तेजी से बढ़ने लग जाएं। उससे पहले ही उसे ये काम कर लेना चाहिए। वॉइस बैंकिंग प्रोसेस। एमएनडी से पीड़ित व्यक्ति अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर करता है और उसके लिए तय फीस का भुगतान करता है। सबसे पहले व्यक्ति का एक कैलिब्रेशन टेस्ट होता है, जिसमें उसकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और माइक्रोफोन का टेस्ट किया जाता है। ये बिल्कुल सीधा व आसान है, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। व्यक्ति अगर चाहे तो वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, अगर सेटिंग में ये सुविधा उपलब्ध है तो। शुरुआत में वाक्यों की स्क्रीनिंग कर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इसे एनालिसिस के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज दिया जाता है।
अगर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सूटेबल है तो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ये निर्देश दिया जाता है कि वह रिकॉर्डिंग जारी रख सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट hit the subscribe button and then click all notification. Thanks for watching.